नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे चैनल मैथ्स मेकर में। तो डेली की तरह आज भी लेके आए हैं। सभी क्वेश्चन हमारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है। सभी क्वेश्चन हमारा PYQ है और सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे का है, ठीक है। जितना भी क्वेश्चन आप लोग को शो हो रहा होगा सभी क्वेश्चन हमारा रेलवे के विभिन्न एग्जामों का है। जैसे ये भी क्वेश्चन देखिए, रेलवे जूनियर इंजीनियर में 2019 में पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। आप लोग को हम बताएंगे किस प्रकार से क्वेश्चन को बना सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिएगा, ये भी देखिए रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है, 2018 में ही पूछा गया प्रश्न है। यहाँ इसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 9 के विभाज्यता का नियम, 3 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। 9 और 3 का विभाज्यता का नियम इसी क्वेश्चन को बनाते टाइम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम बता सकते हैं कि कौन सा संख्या 9 से पूरा पूरा भाग लगता है। अगला देखिएगा, ये भी क्वेश्चन जो हमारा है रेलवे NTPC में पूछा गया प्रश्न है और इस क्वेश्चन को भी हम लोग बनाने वाले हैं, ठीक है। बहुत ही बेहतरीन तरीका बताएंगे कि बिना x y माने हम लोग क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कर सकते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन को। ये भी देखिए, इस क्वेश्चन में हम लोग विभाज्यता का नियम भी बात करें। जैसे बोला है कि क्वेश्चन में कि कौन सा इसमें नंबर है जो कि 12 से पूर्णतः भाग होता है। तो इसमें 12 से विभाज्यता का नियम देखेंगे तो इसमें हम लोग 4 से विभाज्यता का नियम देखेंगे और 3 से देखेंगे। 3 का विभाज्यता का नियम तो उधर ही देख चुके हैं, ठीक है। तो 4 का सीख लेंगे, यहाँ पर 6 का भी सीख लेंगे, ठीक है। तो सभी के विभाज्यता का नियम यहीं पे सीखने वाले हैं। और ये जो क्वेश्चन हमारा है रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न है 2018 में। और डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे, सुबह के 6 बजे, ठीक है, सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। तो देखिएगा हमारा पहला क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 में जो हमारा है, ठीक है, ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है क्या है, P की दक्षता Q से 25% कम है। अब मानिए एक P है और एक Q है, ठीक है, यही दिया है P और Q है। P का जो दक्षता है वो Q से 25% कम है। Q से क्या है, 25% कम है। अगर Q का हम 100 मान लें तो इससे 25% कम है कौन, अगर Q का 100 मान लें तो इससे 25% कम है P। मतलब अगर 100 मान लें तो 100 का 25% कितना होता है, 100 का 25% हो जाएगा 25/100, काटेंगे तो 100 का 25% कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। तो क्वेश्चन बोला है 25% कम है। अगर ये 100 है तो इसे 25% कम, मतलब 25 कम, मतलब ये जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 75 हो जाएगा। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था। अब आगे क्या बोला है, तो इनका जो पारिश्रमिक है वो किस अनुपात में साझा किया जाना चाहिए ये पूछ रहा है। तो इसके अनुपात को निकालना है, क्योंकि ये जो है दक्षता का ही अनुपात दिया हुआ है ना, तो हमको यही तो निकालना है। ऐसे काट लेंगे, 25 दिया 75, इसको काटेंगे तो 25 चौके 100, मतलब इसको जो सॉल्व करके आया है 3:4 आया है, जो कि हमारा पहला ही ऑप्शन में है। तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, पहला ऑप्शन। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। देखिएगा अगला क्वेश्चन नंबर 2। इसमें हम लोग सीखेंगे 3 के विभाज्यता का नियम, 9 के विभाज्यता का नियम, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले देखते हैं। तो इसमें पहले पूछा है कि 9 से पूरा पूरी कौन सा संख्या है इस सब में से जिसमें कि 9 से पूरा पूरी भाग लगता है। ये सभी में से कौन सा, ऐसा चारों में से कौन सा संख्या है जिसमें कि है 9 से पूरा पूरी भाग लगता है, ठीक है। तो पहले देखते हैं कि 9 के विभाज्यता का नियम क्या है। जैसे आप देखिए 27 में आप पहले 3 से देखते हैं, ठीक है। 3 के विभाज्यता का नियम देखते हैं 3 का। अब देखिए कोई भी संख्या मतलब 27 दिया है। अब अभी तो हम लोग जानते हैं कि इसमें क्या होता है, 3 से पूरा पूरी भाग लगता है, पता है ना। 3 से अगर भाग देते हैं तो लग जाता है 3 9 27 9 बार में। लेकिन अगर बोले कि चेक कीजिए नियम जो है उसके अनुसार इसमें 3 से पूरा पूरी भाग लगेगा या नहीं लगेगा, तो क्या नियम है, तो करते क्या है, इसके अंकों को जोड़ लेते हैं। अंकों को जोड़ेंगे तो 7 2 9, इसका अंक 9 आ गया। तो 9 में 3 से भाग लगता है, हाँ लगता है, इसीलिए इस संख्या में भी 3 से भाग लगेगा। ये हमारा हो गया इसके विभाज्यता का नियम। अगर दूसरा मान लेते हैं 34, तो 34 में बोलेंगे कि 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, चेक करना है। तो क्या करेंगे, इसके अंकों को जोड़ेंगे, 4 3 7, इसके अंकों को जोड़े 7 आ गया। 7 में 3 से भाग लगता है, तो 7 में देखते हैं कि 3 से भाग नहीं लगता है, इसका मतलब है कि 34 में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। अब चलिए छोटा छोटा ले लिया, बड़ा मान लेते हैं। अब मानिए को आ गया 7 2 और 8। इसमें पूछेंगे हम कि 7 से 3 से भाग लगता है कि नहीं लगता है, इसमें पूरा पूरी 3 से भाग लगता है कि नहीं, चेक करना है। तो करना क्या है, सभी को जोड़ लीजिए, 7 2 9। अब
और 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 में 3 17 आ गया। 17 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी 3 से भाग नहीं लगेगा। तो क्या 17 तक इतना जोड़ने में इतना मेहनत करेंगे? तो इतना भी मेहनत नहीं करना है 17 जोड़ने में। तो जहाँ पे 3 का गुणनफल पूर्ते जहाँ पे छोड़ देंगे, 7 2 9, 9 पुर गया तो इसको यहीं पे छोड़ देंगे, बचा कितना 8। तो 8 में 3 से भाग लगता है, नहीं लगता है। इसका मतलब इस संख्या में भी 3 से भाग नहीं लगेगा। ये हो गया 3 के विभाज्यता का नियम। अब देखिए 9 के विभाज्यता का नियम भी इसी प्रकार का है, ठीक है। बस उसमें अंकों का योगफल जो है वो 9 आना चाहिए। जैसे 7 और 2, अभी तो हम लोग जानते हैं कि इसमें 9 से पूरी भाग लग जाता है। कैसे? देखिए भाग देंगे, 9 8 72 8 बार में। लेकिन अगर चेक करेंगे जो नियम है उसके अनुसार, तो इसमें हमारा जो है 9 से भाग लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके अंकों को जोड़ेंगे तो 7 2 9, 9 आ गया ना। तो 9 में 9 से भाग लगता है, हाँ लगता है, मतलब इसमें भी हमारा जो है 9 से भाग लगेगा। ये 9 की विभाज्यता का नियम हो गया। अब कोई नंबर आ गया बड़ा सा, हम दे दिए 7 2 9। इसमें पूछेंगे, पहले दे दिए ये नहीं 7 2 8, इसमें पूछेंगे कि 9 से भाग लगता है या नहीं लगता है। तो चेक कर लेते हैं। तो कितना होता है 7 2 9 9 8 17, 17 में भाग लगता है हमारा, 9 से नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भी भाग नहीं लगेगा। तो या फिर दूसरा तरीका क्या है, 17 तक नहीं जोड़ने का मन है तो कितना 7 2 9, तो 9 तो पुर गया। अब ये बचा 8, 8 में भाग लगता है, नहीं लगता, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा। अगर इसी संख्या की जगह पे रहता 7 2 और 9, इसमें पूछते कि भाग लगता है या फिर नहीं लगता है 9 से, तो चेक कर लेते हैं। 7 2 9, 9 कट गया, फिर 9, 9 खत्म, तो मतलब कितना आ गया 0 आ गया। या फिर पूरी कट गया। तो पूरी ऐसा मतलब योगफल या फिर ऐसा ही देखा जाए, 7 2 9, बचा कितना 9, 9 में 9 से भाग लगता है, हाँ लगता है। इसका मतलब इस संख्या में भी पूरी 9 से भाग लगेगा। ये हमारा 9 की विभाज्यता का नियम है। अब हम लोग का जो क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन पे चलते हैं। 9 से चेक करना है तो योगफल कितना 9 के गुणनफल में आना चाहिए। तो चलिए चेक कर लेते हैं। तो पहला ऑप्शन करते हैं, ये कितना 5 4 9, ये खत्म हो गया, 9 तो पुर गया। 8 7 15, 15 और 6 कितना होता है 15 6 21 होता है, ठीक है। 21 में 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा, ठीक है। या फिर 21 में भी भाग देना पड़ेगा, 9 2 18 चेक करना पड़ेगा। तो वहाँ से भी आसान तरीका निकाल सकते हैं, यहाँ से थोड़ा सा 2 1 3, 3 में भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा। या फिर इतना नहीं समझना है तो डायरेक्ट देखिए 21 में भाग नहीं लगता है तो इसमें भी नहीं लगेगा। दूसरा आप देखिए जोड़ते हैं, 7 और 2 9, 9 तो खत्म हो गया। फिर 8 6 14, 14 4 18, इसका जो योगफल आ गया 18 आ गया। तो 18 में 9 से भाग लगता है, तो हम लोग जानते हैं हाँ बिल्कुल 18 में 9 से भाग लगता है, मतलब इस संख्या में भी हमारा क्या होगा पूरा में 9 से भाग लगेगा। इस संख्या में भी क्या होगा 9 से भाग लगेगा, ठीक है। यहाँ से तो दूसरा ये ऑप्शन चाहिए। अब ऐसा कोई भी संख्या नहीं होगा जिसमें कि 9 से भाग लगेगा, क्योंकि हमको यही चेक करना था, तो कोई एक ही ऑप्शन होगा ना, हो गया। अगर मन है तो कर सकते हैं, जैसे यहीं पर करना है तीसरा ऑप्शन, तो कितना हो जाएगा 6 5 11 7 18, 18 6 कितना होता है 24, 24 5 31, तो नहीं लग रहा है। 31 में 9 से नहीं लगेगा, मतलब इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। अगला देखते हैं 5 4 9, फिर खत्म हो गया 9, 6 3 2 5 1 6, कितना आ गया 6 आ रहा है, 6 आ रहा है, या फिर 9 6 15 भी बोल सकते हैं। तो उसमें 9 से भाग लगता है, नहीं लगता है, मतलब इस संख्या में भी 9 से भाग नहीं लगेगा। तो ऑप्शन जो है दूसरा हमारा ऑप्शन बी बोल सकते हैं। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन बी। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। पूरा बेसिक आप लोगों को हम इसी क्वेश्चन में समझा दिए हैं कि 3 के विभाज्यता का नियम क्या है और 9 के विभाज्यता का नियम क्या है। ये क्वेश्चन देखिए हमारे रेल ड्राइवर में पूछा गया प्रश्न, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगे, क्वेश्चन समझ में आए, तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ठीक है। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। डेली हमारे चैनल पर सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, हमारा क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। अब जो है कितना दिया है 368, मतलब 368 दिया है। इसको कितना अनुपात बांटना है 1:5:8:9। इसी अनुपात में क्या करना है, इसको बांटना है। 1:5:8:9 के अनुपात में क्या करना है, इसको बांटना है। तो चलिए बांटते हैं। किसको कितना मिलेगा, तो पूरा जितना भी है पूरा का कितना हिस्सा ले रहा है, 1 हिस्सा ये लेगा, 5 हिस्सा ये लेगा, ये 8 हिस्सा लेगा, ये 9 हिस्सा लेगा। पहले पता करते हैं कि एक हिस्सा का मान कितना है, तो इसको 1 हिस्सा दे देंगे। फिर ओकरे में 5 से गुना करें, एक हिस्सा का मान पता चल जाएगा, तो उसी का इसका 5 हिस्सा, उसका 5 से गुना करेंगे तो 5 हिस्सा का मान दे देंगे, ठीक है। ठीक है, तो चलिए कर लेते हैं। तो पूर्व कितना रहे
5 1 6 8 6 14 और 14 बिना एक्स माने अगर करेंगे तो 5 1 6 8 6 14 और 14 9 23 होता है। 14 9 कितना होता है? 14 9 23 होता है। तो रेशियो में जोड़े तो सभी का अनुपात जो जुड़ा है 23 जुड़ा है, लेकिन एक्चुअल में जो दिया है सभी का अनुपात जोड़ जाड़ के वो मतलब सभी का रुपया जो जोड़ के दिया है या फिर धनराशि जितना भी है वो 368 है। मतलब 23 अनुपात का मान 367 है। 23 अनुपात का मान 367 है। पहले हम लोग यहाँ से 1 अनुपात का मान निकालेंगे, तो यहाँ से काटेंगे तो 1 अनुपात का मान निकल जाएगा। 1 अनुपात का मान इसको काटेंगे तो निकल जाएगा। तो 1 अनुपात का जो मान निकल जाएगा वो हमारा कितना बार में करेगा? 23 का 23 बचेगा 168, 23 छके 168, 20 छके 80, कितना 16 बार में। मतलब 1 अनुपात का जो मान पता चल गया, 1 अनुपात का मान हमारा कितना आ गया? 16 आ गया। मतलब 1 अनुपात का मान 16 आ गया, मतलब एक हिस्सा का मान कितना आ गया? 16। अब क्या करते हैं, अब जो हमको जिसको मिला है जितना उतना बता देते हैं। 16 इसको 1 अनुपात में मिला है, 1 अनुपात का मान हमारा कितना है? 16 है। तो 1 अनुपात मतलब इसको 16 मिला, इसको 5 अनुपात में मिला, इसको मतलब 16 × 80 मिला है। ठीक है, सभी का ये रुपया है, कोमा दे देते हैं। इसको कितना मिला है? 16 8 128, इसको 128 मिला है। और इसको कितना मिला? 16 9 44, 144 मिला है। ऐसा किस ऑप्शन में है? ऑप्शन तीसरा में है। तो ऑप्शन तीसरा हमारा यहाँ पे है, ऑप्शन दूसरा में। तो ऑप्शन तीसरा हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 16 80 128 और 144। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये आपका अपना चैनल है मैथ्स मेकर। अगर अच्छा लगता है, क्वेश्चन समझ में आता है तो अपने सभी दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मैथ्स मेकर को सब्सक्राइब कर लें। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, जो कि हमारा ईवी रेल ड्राइवर में ही पूछा गया प्रश्न है। आप लोग को पीछे हम 3 के 9 के और 3 के विभाज्यता का नियम बताएं। यहाँ पे हमको क्या पूछा है क्वेश्चन में कि कौन सा संख्या जो है वो 12 से विभाज्य हो रहा है। ठीक है, 12 से विभाज्य होने का मतलब है उस संख्या में 2 से भी भाग लगना चाहिए। डायरेक्टली बोले तो 4 से भी भाग लगना चाहिए। ठीक है, उस संख्या में जो है 4 से भी भाग लगना चाहिए और उस संख्या में 3 से भी भाग लगना चाहिए। क्या है कि 12 जो बना है वो 4 और 3 का क्या है? प्रोडक्ट है 12, मतलब 4 तिया 12, 4 और 3 का क्या है? प्रोडक्ट है। तो उस संख्या में 4 से भी भाग लगना चाहिए, 3 से भी। अच्छा, 4 का मतलब क्या होता है? 4 का मतलब 2 का स्क्वायर। तो 2 के विभाज्यता का जो नियम है, किसी भी अंक का 2 गो लास्ट मतलब इकाई और दहाई अंक में अगर 4 से भाग लग रहा है, इसका मतलब है उस संख्या पूरा में 4 से भाग लगेगा। कोई भी संख्या हम लिख देते हैं 8 6 8 7 8 9 1 2 3, माने ये संख्या लिख दिए। हम पूछेंगे इस पूरा संख्या में 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। कैसे चेक करेंगे? तो लास्ट का 2 गो पकड़ लेंगे इकाई और दहाई। क्या 23 है? 23 में 4 से भाग लगता है? नहीं लगता है, मतलब इस पूरा संख्या में 4 से भाग नहीं लगेगा। ठीक है, अगर यहीं 24 दे देते, अब इसमें पूछे या फिर यही संख्या रहता तो पूछेंगे इसमें 4 से भाग लगेगा या नहीं लगेगा। तो लास्ट में क्या है? 1 और 2 है, इसमें 4 से भाग लग रहा है, बिल्कुल 4 तिया 12, मतलब इस पूरा में 4 से भाग लगेगा। यही हमारा 4 की विभाज्यता का नियम है। और इसमें क्या जरूरी है? 3 भी। तो 3 तो हमारा देखिए यहाँ पे 3 का तो हम लोग को पीछे वाला क्वेश्चन में पता ही चल गया था। तो पहले 4, इसके लास्ट में भी 12 है, मतलब इसमें भी 4 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में भी 12 है, इसमें भी 4 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में भी 12 है, इसमें भी 4 से भाग लगेगा। इसके लास्ट में भी 12 है, इसमें भी 4 से भाग लगेगा। 4 से तो चेक कर ली कि सभी में भाग लग गया। अब हमको चेक करना है कि 3 से किस में भाग लगता है। और 3 के विभाज्यता का नियम क्या है? जैसा कि आप लोगों को पता है कि उसके अंकों का योगफल में 3 से भाग लगना चाहिए। ठीक है, तो 2 1 3 खत्म, 3 का 3 खत्म, 5 4 9, इसमें 3 से भाग लग रहा है और इसमें 4 से भी लग रहा था, तो इसमें पूरी हमारा 12 से भाग लगेगा। अभी तक तो पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो गया। दूसरा देख लेते हैं। 2 1 3, 3 से 3 खत्म, 4 4 8, इसका कितना आ गया? 8 आ गया। 8 में 3 से भाग नहीं लगता है, मतलब इसमें भाग नहीं लगेगा। उसी प्रकार से 2 1 3 3 3 भाग कट गया, 4 यहाँ भी नहीं लगेगा। 2 1 3, 3 का 3 खत्म, 6 का 6 खत्म, 6 में भी लगता है, 4 में भाग नहीं लगता, मतलब इसमें भी भाग नहीं लगेगा। सिर्फ पहला ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों समझ में आ गया होगा। कहीं भी किसी प्रकार का कोई भी दिक्कत हो किसी भी क्वेश्चन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। डेली हमारे चैनल पे सुबह के 6 बजे और शाम के 7 बजे मैथ्स का वीडियो आता है, आप लोग देख सकते हैं। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी प्रकार का बेहतरीन कॉन्सेप्ट लेके। थैंक यू।